The Supreme Court today upheld death term for 1993 Mumbai serial blast, the deadliest terror attack, accused Yaqub Memon. The death term of 10 other accused of planting bombs have been changed to life imprisonment. The apex court commutes the death sentence on the ground that the convicts were behind bars for 20 years and their economic condition was weak. The court was upheld conviction of Bollywood actor Sanjay Dutt under Arms Act in 1993 blast case. However, reduces Dutt's 6-year jail term given by Tada court to 5 years. He has already served 18 months of jail term, therefore, he will have to face the remaining jail term. Actor Sanjay Dutt has been given a 5-year sentence by the Supreme Court for illegal weapons possession in a case that's linked to the 1993 serial blast that killed 257 people in Mumbai. Reacting to that verdict, Sanjay Dutt said he'd respect the judgment. He's been ordered to surrender within 4 weeks. The court said in its verdict the charges against Dutt were of a serious nature. The circumstances required them to not grant him probation. Dutt has already served 18 months of a 6-year sentence passed by a Tada court for procuring an AK-56 rifle from gangster Abu Salem. Dutt had claimed his family had been threatened at the time, that he had later destroyed that rifle. Well, Dutt's lawyers say he's strong and will fight for himself. Dutt has 4 films on the floor. 70 crore rupees are riding on his films. पहुंच से बाहर रहे तो उस लिए भी उनको थोड़ा सा रियायत मिलनी चाहिए और उनकी उम्रों को देखते हुए कि ये सब 20 और 30 साल के नौजवान थे जिन्होंने लगभग 18 से 20 साल कस्टडी में गुजारा। तो मुझे यूँ लगता है कि इंसाफ की नुक्ते नज़र से सुप्रीम कोर्ट को ये ठीक लगा, उचित लगा कि उनकी सजाए मौत को सजाए उम्र कैद में तब्दील किया जाए। इससे कुछ पीड़ित लोगों ने कुछ आक्रोश दिखाया है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि पीड़ित लोगों को जाहिर है पीड़ित के सेंटिमेंट्स जो हैं उनका हमें आदर करना चाहिए। उन्होंने मासूम होने के बावजूद बहुत बड़ा नुकसान उठाया है और इसलिए उनका जो मन में आक्रोश है इन लोगों के खिलाफ वो भी वजह है, मगर हमारे कानून और न्याय प्रणाली जो है वो जज्बात और इमोशंस पर नहीं चलते, वहाँ ठोस चीज़ों को देखा जाता है और मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का स्वागत करते हैं। मैं भी बाकी इंडस्ट्री की तरह थोड़ा सा हैरान हूँ, शॉक्ड हूँ। हमने नहीं सोचा था इस तरह का फैसला आएगा। मैंने व्यक्तिगत ढंग से सोचा था कि सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा रहम दिखाएंगे संजय दत्त पर, जो टाडा कोर्ट का 6 साल का वर्डिक्ट था उसे और कम करेंगे। हालांकि उन्होंने कम किया, 6 से 5 किया। और मुन्ना भाई की जो तीसरी किश्त है वो तो अभी बहुत दूर थी। मुझे उस स्क्रिप्ट पर काम करना शुरू करना है और उसके बाद में अगले साल तक उस फिल्म को हम फ्लोर पे ले जाते। तो लेकिन ज्यादा बुरा उन लोगों के लिए लगता है जिनकी फिल्में अभी फ्लोर पर हैं। वो 3 या 4 फिल्मों में काम कर रहे हैं और मुझे पता नहीं कौन सी फिल्म किस स्टेज पर है, लेकिन मैं समझता हूँ वो तमाम डायरेक्टर प्रोड्यूसर बहुत कंसर्न होंगे, तो उनके लिए थोड़ा फील होता है। जहां तक मुन्ना भाई का ताल्लुक है, मैंने आपसे अर्ज किया कि अभी तो स्क्रिप्ट पे भी काम करना हमने शुरू नहीं किया, तो उसमें बहुत दूरी थी। और मुन्ना भाई की अल्टीमेटली क्या फैसला होगा वो विनोद चोपड़ा प्रोड्यूसर जो है वो अंतिम फैसला लेंगे। वो अभी हिंदुस्तान में नहीं है, जब वो आ जाएंगे तो हम बैठ के बात करेंगे। आज संजय दत्त का फैसला सामान्य आदमी का कानून के प्रति विश्वास दृढ़ हो जाएगा। सामान्य आदमी को ये मालूम होगा कि कानून कोई किसी गरीब अमीर ऊंचा नीचा कोई भेदभाव नहीं करता। न्याय कोर्ट के सामने सभी बराबर होते हैं और इसीलिए ये स्ट्रांग मैसेज उन तमाम बॉलीवुड के लोगों तक जाएगा कि जो कोई एक इलीगल काम करेंगे उसे कानून का धपाटा जरूर मिल सकता है। ये इससे साफ चाहिए। देखिए, जब मैं इस कार्यक्रम में आया था तो मेरे पास ये न्यूज अलर्ट आया है, पर जैसे आपको मालूम है कि जब उच्चतम न्यायालय कोई फैसला देता है और खासकर एक वकील होने के नाते, क्योंकि उस कचहरी में पेश होने का अक्सर मौका मिलता रहा है, जब तक उनके पूरे फैसले को पढ़ ना लिया जाए, अपने संज्ञान में ना ले लिया जाए, उसके ऊपर कोई टिप्पणी जल्दबाजी में करना उचित नहीं है। I really feel quite shattered, because Sanjay is such a great guy, and he's like a big brother on set. He's gone through enough. I think it's been 20 years, and it's been quite traumatic. Well, I know he's doing 3 or 4 other films. I remember speaking to him about Zanjeer, I think, and Police Giri. So I don't know what state of completion they are in. Well, I guess he'll just have to complete them in the month that follows, and I hope he does. I hope
he finds time for his family and to complete the films. Stunned by the verdict, and I think that would be the response of my entire fraternity. My heart reaches out to him, and I hope he has the courage to take this in stride. Trying times for his wife and for all those who are immediately connected with his profession, because there are movies on floor which will be impacted. So a dark night ahead of us. हमारे फैमिली से बहुत क्लोज रहे हैं, तो मैं बहुत ही उदास हूँ, बहुत बुरा लग रहा है उनके लिए, हमारे लिए, एंड इट्स वेरी अपसेटिंग न्यूज़, एंड बहुत ही अच्छे इंसान हैं, और जब भी हम उनसे बात करते हैं तो बहुत प्यार से बात होती है, एंड ही इज़ ऑलवेज बिन लाइक एन एल्डर ब्रदर. माय ब्रदर एंड हिम हैव बीन वेरी क्लोज स्पेशली, सो आई एम वेरी डिस्ट्रेस्ड बाय दिस न्यूज़. It's a very sad day for all of us who know Sanju, and we all feel really bad. Heart goes out to Sanju, to Manyata, to the children, and the question then comes up is, what about the main culprits? One thing that has to come out, and one thing that is very important, is that the 93 blast case is not about Sanjay Dutt. Why is it being made about Sanjay Dutt? The real operators, the real planners have been named by the Supreme Court. They have been, their names have been mentioned. We know who they are. Everyone knows where they stay in Pakistan. Why aren't they being caught? This is very unfortunate, I can say, because Sanjay Dutt is very innocent person, and knowingly, unknowingly, it has been written in his fate that he has to struggle like this.